पहलवानों की अर्जी पर अब एक्शन। बृजभूषण शरण सिंह पर आज दर्ज होगी एफआईआर। पहलवानों के जारी विरोध प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर आज एफआईआर दर्ज करेगी। दिल्ली पुलिस ने इसकी सूचना सुप्रीम कोर्ट में दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। दिल्ली पुलिस की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी गई। एक नाबालिग पहलवान सहित 7 पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। देखिए, आप सबको पता है कि आज हमारे कोर्ट का डिसीजन आया है, लेकिन दिल्ली पुलिस पे हमें अभी भी ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि वो कोई भी क्योंकि हम 6 दिन से यहाँ बैठे हैं, तो FIR करने में इन्होंने इतना टाइम लगा दिया है, तो वो ट्रस्ट जो बिल्ड होना चाहिए तो वो उन्होंने पहले ही हमारा तोड़ दिया है और वो लूज FIR कर सकते हैं, इसका भी हमें अंदेशा है। तो जो कार्रवाई दिल्ली पुलिस करेगी, जितना देखते हैं अभी क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, उसके ऊपर ही हमारा नेक्स्ट डिसीजन रहेगा। लेकिन हमारा अभी भी यही फैसला है कि उनको जेल में डाला जाए। मेरा प्रधानमंत्री जी से नैतिकता के आधार पर एक अपील है कि उनको हर एक पद से हटाया जाए। जो वो सांसद हैं, चाहे वो रेसलिंग फेडरेशन को संभाल रहे हैं, क्योंकि जब तक वो उस पद पर रहेंगे, वो उस पद का गलत यूज करेंगे, जांच को प्रभावित करेंगे और हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा विश्वास है, देश की अदालत के सामने भी हमारे हैं। भीड़ की हिंसा के बाद मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में इंटरनेट बंद, धारा 144 लागू। मणिपुर के चुराचांदपुर जिले के न्यू लमका में कल भीड़ ने PT स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में निर्मित एक ओपन जिम में आग लगा दी। इस जिम का उद्घाटन मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह द्वारा किया जाना था। इस घटना के बाद राज्य के चुराचांदपुर जिले में इंटरनेट सेवा रोक दी गई है और इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। मणिपुर में चुराचांदपुर जिले के न्यू लमका में बीती रात करीब 9 बजे भीड़ ने उस स्थान पर तोड़फोड़ और आगजनी की, जहां अगले दिन मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह का एक कार्यक्रम प्रस्तावित है। स्थानीय पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और भीड़ को तितर बितर कर दिया, लेकिन इससे पहले ही भीड़ ने सैकड़ों कुर्सियां जला दी और कार्यक्रम स्थल को नुकसान पहुंचाया। दिल्ली नगर निगम ने DBC वर्कर के कॉन्ट्रैक्ट को 1 अप्रैल से रिन्यू कर दिया है। मेयर शैली ओबराय ने बताया कि अब तक DBC वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट 1 अप्रैल के बाद ब्रेक कर रिन्यू किया जाता था, लेकिन पहली बार बिना ब्रेक के DBC वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया गया है। अब तक 1 अप्रैल से रिन्यू नहीं करके 2 से 3 अप्रैल तक किया जाता था, जिससे वर्कर की सैलरी 2 से 3 दिन कट जाती थी, लेकिन इस बार पैसा नहीं कटेगा। आज मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि नगर निगम में MCD में अप्रॉक्सीमेटली 3000 से ऊपर DBC वर्कर्स हैं। उनकी जो एग्जैक्ट फिगर है वो है 3112 DBC वर्कर्स हैं। अभी तक जब भी DBC वर्कर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू जब होता था हर साल, वो विद ब्रेक होता था। विद ब्रेक का मतलब है जो कॉन्ट्रैक्ट है उनका 1 अप्रैल से ना शुरू करते हुए 3 या 4 अप्रैल से शुरू किया जाता था। पर इस बार हमने DBC वर्कर्स को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। इस बार हमने DBC वर्कर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया है वो 1 अप्रैल से शुरू किया है, जो अगले साल 31 मार्च तक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस बार उनकी एक दिन की भी सैलरी जो है वो कटेगी नहीं। हर बार जब विदाउट ब्रेक उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता था तो उनकी जो 2 या 3 दिन की सैलरी कटती थी, पर इस बार से उनकी 1 दिन की सैलरी भी नहीं कटेगी। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है DBC वर्कर्स के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के आदेश अनुसार जितने भी नगर निगम के कर्मचारी हैं, बेशक वो टीचर्स हैं, DBC वर्कर्स हैं या हॉर्टिकल्चर हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के हैं, तो हम सब उनकी परेशानियों के लिए समाधान लाते रहेंगे ऐसे ही। और मैं आश्वासन देती हूँ जितने भी कर्मचारी हैं, हम उनके मुद्दों को अच्छे से सुलझाने की कोशिश करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो 10 गारंटी दी थी, उसमें से एक गारंटी नगर निगम के कर्मचारियों के लिए थी। तो जैसे जैसे हम लोग कर्मचारियों के विषय सुनते रहेंगे, उनकी परेशानियां सुनते रहेंगे, ऐसे ही हम उनके लिए हर चीज़ का सोल्यूशन निकालते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़।